ये भी अहम सवाल है कि हाकमैर की किस्में कितनी हैं। मोहम्मद लॉ के सेक्शन 290 में हाकमैर की जो बुनियादी किस्में हैं वो दो बयान की गई हैं, प्रॉम्प्ट डोवर और डेफर्ड डोवर। प्रॉम्प्ट डोवर जिसको हम मुअज्जल कहते हैं, मुअज्जल हकमैर मीम एंड जीम लाम से, और जो डेफर्ड डोवर वो मुअज्जल हकमैर है मीम वाओ जीम लाम से। तो इन जो मोहम्मद लॉ में कहा गया है कि जो प्रॉम्प्ट डोवर होगा वो निकाह के मौके पर दा होगा, जो मुअज्जल जिसे हम कह सकते हैं। जो डेफर्ड डोवर होगा, जो मुअज्जल हकमैर होगा, वो हकमैर होगा जो बीवी शोहर की वफ़ात या शोहर की तलाक के बाद ले सकती है। इसी तरह जो सेक्शन है इसमें मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 में, वो वहाँ हकमैर की तीसरी किस्म बयान की गई है, डोवर ऑन डिमांड, यानी ऐसा हकमैर जो बीवी जो है शोहर से तलब कर सकती है। डिमांड जब करे तो वो शोहर को देना पड़ेगा, जिसे इंदल तलब भी कहते हैं। लेकिन 290 की जो अब तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसमें उन्होंने करार दिया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हकमैर अगर लिखा हुआ है तो बीवी शोहर की तलाक के बाद या शोहर की डेथ के बाद ले सके। बीवी जब क्लेम करेगी शोहर को देना होगा। और उन्होंने उसमें करार दिया कि मोहम्मद लॉ की जो दफ़ात हैं वो अदालतों पे काबिल पाबंदी नहीं है, एक हवाले के तौर पे दी जा सकती हैं लेकिन काबिल पाबंदी नहीं है। लिहाजा हकमैर के मामले में उन्होंने इसको मुस्तरद किया। और मेरे अपने एक केस में 30 लाख हकमैर लिखा हुआ था, जो फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसका सेक्शन 290 की बेस पर। लेकिन अब मैंने अपील दायर की थी, तो अपील में उसी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और मेरे जो दलाइल थे उससे एग्री किया अपीलेट कोर्ट ने, और खातून का हकमैर जो डेफर्ड ओवर था उसको डिग्री किया उन्होंने, जो 34 लाख का हकमैर था। जी, ये भी अहम सवाल है कि शोहर हकमैर अदा नहीं करता तो क्या कार्रवाई अदालत कर सकती है। अदालत पहले तो खातून कोर्ट में आएगी, फैमिली कोर्ट में केस करेगी, हकमैर को साबित करेगी, निकाहनामा पेश करेगी, गवाह पेश करेगी, डिग्री करवाएगी। डिग्री के बाद इजरा दायर होगा। इजरा में अदालत के पास तमाम अख्तियार मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट शोहर को 1 साल के लिए जेल भेज सकती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट शोहर की मलकूला गैर मलकूला जायदाद की नीलामी कर सकती है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को यह भी अख्तियार है कि शोहर अगर की कोई मुलाजमत है तो वो जो मुलाजमत है उसके तनख्वाह कुर्क की नीलामी हो सकती है। अगर शोहर की ज़री रकबा है तो उसकी नीलामी कुर्की हो सकती है। अगर शोहर का कोई ज़ामन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये तमाम कार्रवाइयाँ अदालत के पास अख्तियार मौजूद है, वो हकमैर की अदायगी के लिए कर सकती है। थैंक यू।